आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया प्रकथन दे रखा है किसी रुक्ष नत समतल पर नीचे की ओर गतिशील वस्तु के त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है। और कारण क्या दे रखा है? नत समतल पर रखी हुई वस्तु केवल जी त्वरण। तो जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक प्रकार की ये नत समतल है जिसका मान यहाँ पर हमने क्या कर दिया, थीटा मान लिया। ये नत तल है हमारा, इस पर एक वस्तु फिसल रही है आगे की तरफ, तो इसका भार हमारा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये भार हो गया डब्लू, जो कि एम जी हो गया। अब एम जी के दो घटक होंगे यहाँ पर। एक घटक तो क्या करेगा, इसको फिसलाने में मदद करेगा यहाँ पर, जो कि समांतर होगा इसके। और एक घटक यहाँ पर घर्षण बल पैदा करेगा। क्योंकि रुक्ष नत्तल है तो इसका मतलब कि हमारे पास घर्षण गुणांक दे रखा है दो सतहों के बीच में। ठीक है, म्यू मान लिया हमने घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक है। रुक्ष नत्तल का मतलब कि इसके बीच में घर्षण है। ठीक है, ये घर्षण है। अब इसके दो घटक हो जाएंगे, तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस के थीटा, ये थीटा हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, एम जी कोस थीटा। और ये एम जी साइन थीटा वाला घटक इसको आगे की तरफ गति कराएगा, मतलब कि इस नत तल पर फिसलाएगा। और क्या होगा कि पीछे की तरफ हमारा यहाँ पर, अगर यहाँ पर घर्षण तल है ये, तो पीछे की तरफ एक घर्षण बल उत्पन्न होगा। तो ये हमारा घर्षण बल पैदा हो रहा है, जो कि F बराबर हमारा मान लिया हमने क्या, ये छोटा F मान लेता हूँ घर्षण बल। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू गुना एन प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया कितनी होगी, देखो एम जी कोस थीटा यहाँ पर लग रहा है, तो म्यू एम जी कोस थीटा हो जाएगी। ठीक है, ये एम जी कोस थीटा यहाँ पर क्रिया दे रहा है तल पर, तो विपरीत दिशा में ये तल भी उतना ही प्रतिक्रिया देगा एम जी कोस थीटा। ये एम जी कोस थीटा यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब क्या होगा कि अगर मैं बल की बात करूँ तो कुल बल हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, एम जी साइन थीटा तो इसे फिसला रहा है, लेकिन हमारा म्यू एम जी कोस थीटा ये क्या कर रहा है, इसे रोक रहा है, घर्षण बल। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास अगर F है तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण की बात करता हूँ तो त्वरण के साथ कितना मिल रहा है, F बटा M हो जाएगा हमारा। M से भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस का जी कोस थीटा, म्यू जी कोस थीटा। ठीक है, लेकिन जी यहाँ पर मैंने दोनों में कॉमन ले लिया, तो जी को हटा देता हूँ, कोस थीटा। अब क्या है कि देखो इसका मान पूरा का पूरा जी से कम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि साइन थीटा हमारी एक से कम है, ये हमारा एक से कम है, और ये भी हमारा एक से कम है। अगर ये दोनों गुना करूंगा तो एक से और कम हो जाएगा ये, और ये वाला एक से कम है, तो एक से कम में से एक से कम का निकालूंगा तो एक से कम ही आएगा। तो एक से कम से राशि को जी से गुना करता हूँ तो हमारे जी से कम राशि आती है, तो कुल मिला के हमारा त्वरण का मान जी से कम ही आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं त्वरण का मान हमारा यहाँ पर जी से कम आ रहा है, तो रुक्ष नत्तल पर नीचे की ओर गतिशील वस्तु के त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है। लेकिन हमारा तो यहाँ पर कम आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण से कम आ रहा है, जो कि यहाँ पर त्वरण जो मिला है हमें, तो ये तो गलत हो जाएगा। नत समतल पर रखी हुई वस्तु केवल जी त्वरण होते हैं, तो क्या इस पर केवल जी त्वरण होता है? नहीं, अगर ये फिसलता नहीं, मतलब कि यहाँ पर घर्षण बल भी नहीं होता, तो जी साइन थीटा इस पर क्या होता, त्वरण होता। तो जी तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रकथनों के कारण दोनों गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।